के आपसे वादा करा था कि 9th, 10th, 11th और 12th मैथ्स एनसीईआरटी की सीरीज लाने का। उसी के लिए जो आज जो स्टार्टिंग हो रही है वो 11th क्लास मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसका जो फर्स्ट सीरीज है उसको लाना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 11th ही सबसे पहले क्यों शुरुआत की जा रही है। भाई पिछले सवा या 1.5 साल से जो क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई है वो इस साल की 10th क्लास इफेक्टेड हुई है। कोरोना की वजह से पूरा साल उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, उनको प्रमोट करके जो है 11th क्लास के अंदर जो है पहुंचा दिया गया है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उन्हीं बच्चों को महसूस होगी जो बच्चे इस साल 11th में हैं। तो उन्हीं बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मेरी पूरी ये कोशिश है कि उन बच्चों को कम से कम 11th के मैथ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। और ये पक्की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा रेगुलरली इन वीडियोस को देखेगा तो उसकी बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स जो है ज़रूर सॉल्व होंगी। इसलिए ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए आज की वीडियो जो है शुरू की जाती है, जिसका नाम सेट्स मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी 11th क्लास। अब सबसे पहले सेट्स है क्या। किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी पढ़ने से पहले वो पढ़ क्या रहा है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी या जितना ही ज़्यादा उसको उसके बारे में पता चलेगा उसकी एप्लीकेशन उसके लिए उतनी ही ज़्यादा जो है आसान पड़ेगी। और दूसरा, घबराने की तो किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा उन बच्चों के साथ है या उन बच्चों पर है जिनको मैथ्स सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए फिर कहा जा रहा है कि टाइम ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले सेट्स को डिफाइन किया जा रहा है कि व्हाट इज़ अ सेट। तो जैसे व्हाट इज़ अ सेट का जो है कल ज़्यादा अ सेट इज़ अ well defined collection of objects। कि मतलब सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो इसलिए सेट की डेफिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। मतलब सेट्स कभी इंडिविजुअल यूनिट्स को शो नहीं करता है, हमेशा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है और वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे अगर हम आपसे पूछें द कलेक्शन of all the months of a year, the collection of all the months of a year। अगर किसी से इस चीज़ के बारे में पूछा जाए और उसको ये कहा जाए कि किसी भी ईयर के कितने मंथ होते हैं तो सबका जवाब एक ही होगा, जैन टू दिसंबर। इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप है और दूसरा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, बार बार बताया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो वेल डिफाइंड के साथ साथ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का है, इसलिए इसको जो है हम सेट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द कलेक्शन of 11
बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसके बारे में बात की जाए और किसी से भी पूछा जाए, ये जो बेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं, ये पर्सन टू पर्सन सबके लिए चेंज होंगे। क्यों? कोई किसी को बेस्ट मानेगा, कोई किसी को बेस्ट मानेगा, तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं। और जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा वो कभी सेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो वेल डिफाइंड होगा और साथ ही साथ में जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। इसी तरह अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताया जाए तो डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। और अगर पर्सन टू पर्सन चेंज होगी तो इसका मतलब ये है कि ये सेट नहीं होगा। और क्यों होंगे पर्सन टू पर्सन चेंज? वो इसलिए क्योंकि जो डेंजरस एनिमल जो है वो हर आदमी के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई टाइगर से डरता है, कोई टाइगर से नहीं डरता है। कोई क्रोकोडाइल या मगरमच्छ से डरता है, कोई क्रोकोडाइल या मगरमच्छ से नहीं डरता है। तो इसलिए जो डेंजरस एनिमल है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो क्या बताया गया कि सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। जो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा उसको सेट नहीं कहा जाएगा। इसलिए एक बार आप और इसको जो है देख सकते हैं, और अगर कोई अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? आगे ये है कि भाई जो हमने ये पढ़ लिया कि ये सेट क्या है। अब हम बात करते हैं सेट को अरेंजमेंट कि जो है किस तरह से किया जा सकता है। अगर हम सेट का अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सेट को भाई दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जो पहला जो है हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में क्या फर्क? रोस्टर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के रूप में लिखा जाता है और सेट बिल्डर के अंदर स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि भाई जैसे ये हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, या हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 और आगे चलता जा रहा है। अगर हमें दिया हुआ है 2 4 8 16 32, हमें दिया हुआ है 5 25 125 625, हमें दिया हुआ है 1 4 9 चलता रहा 100 तक। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये सारा का सारा एलिमेंट के रूप में है और जो एलिमेंट के रूप में है उसी को हम रोस्टर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब अगर हमें इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो इसका मतलब हमें इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, और स्टेटमेंट के रूप में लिखने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये है क्या। जैसे आप सबको ये पता है कि जो ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसलिए जब हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले जो ये है सिर्फ हमें वही लिखना है, x सच दैट x। तो ये जो हमने निशान डाला है ये सच दैट का निशान है। x सच दैट x
इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। और ये आप सबको खुद पता होना चाहिए कि जो 6 से कम जो नेचुरल नंबर हैं, मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 6 जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 भी होते हैं। तो ऐसे अगर किसी को अगर हम एलिमेंट के रूप में लिखेंगे तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म है, और अगर हम किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब वो स्टेटमेंट के रूप में। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि भाई ये एंड था, ये हमारा एंड नहीं है। तो इसलिए जब एंड नहीं है तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं आ सकती लेस देन 6। तो इसलिए इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं x such that x is a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि भाई ये 1 से तो स्टार्ट है लेकिन इसका एंड नहीं है, मतलब इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलता रहेगा ये हमारा, और ये भी हमारा चल रहा है। अब अगर हम इसको देखें, ये भी 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के इसमें 6 भी नहीं है, इधर 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये इवन नंबर तो है लेकिन कंप्लीटली इवन नंबर नहीं है। तो हमें ये देखना कि ये है किसकी फॉर्म में। अब हमने ध्यान से देखा था, अगर हम ये देखें जो 2 जो है ये 2 की पावर 1 है, और अगर ये 4 है तो इसको अगर हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये मालूम चल गया कि ये 2 की पावर 1 है, ये हमारी 2 की पावर 2 है, ये हमारी 2 की पावर 3 है, ये हमारी 2 की पावर 4 है, और ये हमारे 2 की पावर 5 है। इसी चीज को हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, मतलब सच दैट की फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। अगर ये आपने ध्यान से देखा हो तो ये x सच दैट x तो ये रहा, और ये सब 2 की पावर n की फॉर्म में चल रही है, तो ये आ गया 2 की पावर n। 2 की पावर n जैसे कि अगर हम 2 की पावर 1 रख रहे हैं तो ये आ गया 2, अगर हमने 2 की पावर 2 रखा तो ये आ गया 4, 2 की पावर 3 रखा तो आ गया 8। इसी तरह ये फॉर्म में आ रही है, और इसके अंदर n बिलोंग्स टू n, मतलब n की जो वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, और इसके अंदर n is greater than या equal to 1 but less than या equal to 5, मतलब n की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक की है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 2 को दिखाएगा, अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये। अगर इसी चीज को अगर हम नीचे देखे जाए, अगर इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं जो हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको खुद क्लियर हो गया होगा कि ये सारा 2 की पावर n की फॉर्म में था, तो ये हमारा 5 की पावर n की फॉर्म में, मतलब ये 5 की पावर n है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ट्राई क्या करेंगे, क्लियर है बिल्कुल। अब इसी तरह की अगर हम बात करते हैं तो 1, 4, 9 अप टू 100 तक अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, चलता जा रहा है ये 10 के स्क्वायर तक। तो इसी चीज को ही हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर हमने इसको लिखा, यहाँ आ गया x सच दैट x, और ये हमारा n स्क्वायर है। n स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 चलता रहेगा, और इसमें n जो है बिलोंग्स टू n है, मतलब n का नंबर नेचुरल नंबर है, और n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 बट लेस देन या इक्वल टू 10, मतलब n की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब आज आपने जो है सबसे पहले सेट्स डिफाइन करना सीखा, उस सेट्स को आपने जो है 2 तरह से अरेंज करना सीखा, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन की आपको बात करता हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7, ये चलता रहेगा। या इसे नहीं, आप इसको खुद ही जो है
ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स के रूप में हमें देना है। आइए, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर हर हाल में जो है आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपको हमें देना है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, व्यू देने हैं। और ये शेयर करते वक्त और व्यू देते वक्त आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको पसंद आ रही है तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें आपको उतना ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इसका मतलब ये है कि हमें भी आगे बढ़ने की जो मोटिवेशन तभी मिलेगी जब इस पे सब्सक्रिप्शन और व्यू ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। अगली क्लास के अंदर अगली चीज़ की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों तक जो बच्चे 11th क्लास में नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी भला हो। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।